ऋषि के घर पहुंचकर अनिरुद्ध ने बड़ी खुशखबरी दी। वहीं अनिरुद्ध के फैसलों से ऋषि के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है और शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। यहाँ अनिरुद्ध ऋषि के घर एक बड़ी खुशखबरी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां झनक की बड़ी बेइज्जती हो रही होती है। झनक पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। अनिरुद्ध अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं। काका जी झनक पर आरोप लगाते हैं कि उसने उनके पैसे चुराए हैं, लेकिन झनक कहती है कि उसने किसी के पैसे नहीं चुराए। वह एक ईमानदार लड़की है और ऐसा क्यों करेगी। वहीं ऋषि झनक के सपोर्ट में उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो वह उससे खुद ले लेती। झनक भी बताती है कि उसके बाबा अनिरुद्ध उसे पहले ही पैसे और प्रॉपर्टी देने की बात कर चुके थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। तभी नीलू हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अनिरुद्ध उसे अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगे, वे तो उसे अपनी बेटी तक नहीं मानते। उसी समय अनिरुद्ध वहां आ जाते हैं और सच बताते हैं कि झनक उनकी बेटी है। वह चाहे उन्हें बाबा का अधिकार दे या न दे, लेकिन वे उसे अपनी बेटी मान चुके हैं। झनक पर झूठा इल्जाम लगने पर वे गुस्से में आ जाते हैं, उसे बचाते हैं और गले से लगा लेते हैं। झनक यह देखकर हैरान रह जाती है और घर वाले भी अनिरुद्ध के इस कदम से चौंक जाते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध एक और खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी अदिति के लिए लड़का देख लिया है, जो उनके दोस्त कौशिक का बेटा है। यह सुनकर ऋषि की मां गुस्से में आ जाती है और सच जानकर हैरान रह जाती है कि अदिति की शादी किसी और से होने वाली है। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अदिति इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती है। अब ऋषि की मां का गुस्सा झनक पर और बढ़ जाता है, लेकिन अनिरुद्ध घर वालों को सच बताते हैं कि झनक बिल्कुल अपनी मां नूतन की तरह है और सारी गलती उनकी अपनी है, क्योंकि उन्होंने कभी सच को स्वीकार नहीं किया। आने वाला ट्विस्ट काफी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि आगे कहानी में कौन सा नया ट्रैक आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।